दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं एक ब्लम का क्या वैल्यू होने वाला है मार्केट के अंदर और यहां पे इसकी लिस्टिंग कब होने वाली है और कितने आप ब्लम पॉइंट होल्ड किए हो तो उसके बदले में कितना आपको ब्लम का टोकन मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल है मेरे भाई, तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाक से झटाक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए। यहाँ पे फालतू के मैसेज नहीं किए जाते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है इंस्टेंट आपको टेलीग्राम के अंदर मिलती है, तो यहाँ से झटाक से ज्वाइन कर। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इसकी लिस्टिंग कब होने वाली है और इसकी प्राइस मतलब कहाँ तक जा सकती है और कितने लोग कितने पॉइंट्स होल्ड किए हैं तो उसके बदले में क्या रेशियो निकल के आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ब्लम एक मीम प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब ब्लम का एक विजन है कि हम इस विजन पे काम करेंगे, उसके बाद में हम अपना कमाइस लेकर आएंगे। तो जिस प्रोजेक्ट के पीछे विजन होती है ना मेरे भाई, वो प्रोजेक्ट एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट होता है और बाइनांस लैब ने खुद इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और बाइनांस एक्सचेंज का खुद का सपोर्ट है। बाइनांस एक्सचेंज के खुद जो मोस्टली एक्स मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर थे बेसिकली बाइनांस एक्सचेंज के अंदर, उनका खुद का प्रोजेक्ट है, जिसके वजह से काफ़ी बढ़िया बात हो जाती है। कैसे इसका पॉइंट करके बताऊंगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, ब्लम ऑल क्रिप्टो मतलब वन ऐप, जितने सारे क्रिप्टोस आप ट्रेड करते हो होल्ड करते हो वो इनके ऐप के जरिए, मतलब इनका ट्रेडिंग का एप्लीकेशन आएगा। मिनी ऐप लॉन्च करे या कोई आपके लिए वॉलेट लॉन्च करे जिसमें आप स्वैप कर पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे, फ्यूचर लॉन्ग शॉर्ट कर पाएंगे। सिंपल दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर इनका ब्लम आईओ का एक मतलब लिंक है, इस पर क्लिक मारेंगे तो डायरेक्टली इनके विजन पेज पे आप चले जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे वो 30 से ज़्यादा चेन को सपोर्ट कर रही है। मतलब गट्स के मामले में बात करूँ, मजबूती के मामले में बात करूँ तो ब्लम एक विजन बेस्ड कॉइन है और ये एक स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर आपने अभी तक माइनिंग स्टार्ट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्लम का माइनिंग लिंक बोर्ड का लिंक मिल जाएगा। सिंपल टेलीग्राम पे आप जाओगे, स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ से पॉइंट्स गिरते हैं ऊपर से बबल टाइप का, उसको फोड़ना होता है, आपका पॉइंट्स इंक्रीज होगा, उसके बदले आपको रिवार्ड मिलेगा जैसे इनका टीजीई होगा। तो की बात करता हूँ, सिंपल जाओगे तो यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर ट्रेडिंग बाई टेलीग्राम, मतलब टेलीग्राम के द्वारा ट्रेडिंग चालू किया। अब सिंपल समझ में आ गया, जो इनका एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है वो टेलीग्राम मिनी ऐप के जैसा आएगा। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होगा बेसिकली। यहाँ पर सिंपल सा बात है, इसका जो भी मतलब जैसे सेंट्रलाइज एक्सचेंज आप यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आप क्या करते हैं, फटाक से झटाक से मारते हैं मेरे भाई यहाँ पर फॉरगेट और आपके ईमेल पे आता है ओटीपी डाल के कर लेते हो। इसमें क्या होगा, आपका सीड्स मिलेगा, वो सीड्स आपको नोट करके रखना। अगर वो सीड्स खो गए तो आपका एक्सचेंज खत्म हो गया, क्योंकि इसकी पावर आपके पास होगी। मतलब समझ सकते हो कि इसका मतलब एक्सचेंज में जो भी वॉलेट में पैसा होगा वो आपके पास होगा। अगर किसी कारण से प्रोजेक्ट कोई बंद होती है, मतलब समझो वॉलेट किसी कारण से काम नहीं करता, तो उस सीड फेस के जरिए आप ट्रस्ट वॉलेट में मेटामास्क में इंपोर्ट करके अपने फंड को रिकवर कर पाएंगे। एक्सचेंजेस के केस में क्या होता है, अगर एक्सचेंजेस मेरे भाई दिवालिया घोषित हो जाती है, भाग जाती है, तो उसमें आपके फंड फंस जाते हैं। जैसे एफटीए के केस में कुछ ऐसा हुआ था और इंडिया का वजीर एक्स के केस में कुछ ऐसा ही लोगों के साथ हुआ है। ठीक है, आप सबको पता है मेरे भाई, इजी टू यूज है। लोकलाइज P2P ट्रेडिंग पे लोग काम कर रहे हैं। मतलब जो भी दिक्कतें आती है एक्सचेंजेस पे कि मैं पाकिस्तान से हूँ, पीकेआर में लेना चाहता हूँ नहीं ले पा रहा हूँ, मैं इंडिया से हूँ आइनर लेना चाहता हूँ नहीं ले पा रहा हूँ, तो मतलब अपने लोकल करेंसी में ट्रेडिंग करने में या कोई क्रिप्टो बाई करने में काफ़ी दिक्कत होती है। डॉलर को व्यवस्था करना होता है, फिर डॉलर से बाई करना चाहते हो तो बाई कर पाओगे। लेकिन ये लोग उस टाइम पे काम कर रहे हैं लोकलाइज P2P ट्रेडिंग, मतलब आप रुपी से बाई कर पाओगे या जो भी आपका करेंसी है, मतलब जो भी आप कंट्री से बिलोंग करते हैं उससे आप बाई कर पाओगे, जो एक बढ़िया बात है। मतलब इनका विजन हाई है, मैं ये सब चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि डिप के अंदर जाओगे तभी मेरे भाई मन से काम करोगे तभी आप पैसे वैसे बना सकते हो, नहीं तो ऐसे आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब सिंपल बात है, लिस्टिंग के बारे में इन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया, लेकिन लिस्टिंग की अपडेट कहाँ से निकल के आएगी, तो आ जाते हैं मेरे भाई फटाक से इनका रोड मैप के ऊपर, क्योंकि रोड मैप से दूध का दूध एंड पानी का पानी हो जाता है। सिंपल देखेंगे तो यहाँ पर समझ में आ गया, जो भी ग्रीन टिक लगा हुआ है वो मतलब कंप्लीट हो चुका है। और साथ में मैं बताना चाहता हूँ ये ट्राइब है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। जुलाई के अंदर मीम पैड है, अगस्त के अंदर था, ये सितंबर 2-3 को कंप्लीट हुआ था मेरे भाई। अब मेन काम है स्वैप एंड वॉलेट। अब स्वैप एंड वॉलेट जब इनका कंप्लीट हो जाएगा तो आपका यहाँ पर टीजीई मतलब टोकन जनरेशन इवेंट, जो आपके सवालों का जवाब है, क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी सारे फेक वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं कि कल टीजी होने वाला है, कोई बोल रहा है 10 दिन बाद हो जाएगा, क्योंकि वो व्यू बटोरने के एक तरीका है, आपको गलत संदेश पहुंचा रहे हैं। जब तक ये मेरे भाई स्वैप नहीं होगा वॉलेट इनका ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है ब्लम। अगर आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो उसमें आपको वॉलेट सेक्शन में जाएंगे तो जो टेलीग्राम का मतलब टोन कीपर का या आप टेलीग्राम का वॉलेट कनेक्ट किए हैं तो ऑलरेडी इनके वॉलेट सेक्शन के अंदर वो इंटीग्रेट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे स्वैप वॉप बाकी है, ये सब चीज़ें हो जाएगा। फिर क्या होगा, इनकी
TGE होगी। अब आपको समझ में आएगा TGE कब होगा। अब TGE के बारे में कोई सवाल मत करना, ऐसे फेक यूट्यूबर से दूर रहा करो जो आपके मन भावनाओं के साथ खेलते हैं और सही चीज आपको नहीं प्रोवाइड करते। अब दोस्तों बात करते हैं प्राइस प्रेडिक्शन, क्योंकि मेन चीज है लोग यहीं पर आकर फंसते हैं कि इसकी प्राइस क्या होने वाली है। तो सबसे पहले आते हैं बेसिकली बिंगेक्स के प्री मार्केट के अंदर। बिंगेक्स क्या है, एक एक्सचेंज है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। इंडिया में ये अच्छे से स्मूथ काम कर रहे हैं, प्ले स्टोर पे भी ये अवेलेबल है, क्योंकि काफी सारे एक्सचेंजेस को प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है यहाँ पर, लेकिन ये अवेलेबल है। अब देखेंगे तो इसकी जो प्राइस चल रही है यहाँ पर देखोगे तो समझ में आएगा। बाई $0.1 का प्राइस यहाँ पे चल रहा है, जो अगर इंडियन करेंसी में बताऊं, एग्जैक्ट दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने करूंगा, तो 0.1 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 85 रुपये से, तो लगभग ₹8.5 इंडियन करेंसी इसकी एक कॉइन की वैल्यू निकल कर आती है। ये कहां तक सच है यहां पर जानते हैं। सबसे पहले ऊपर देखेंगे मेरे भाई, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है इस चीज को ध्यान से पढ़ो, ये पढ़ना जरूरी है। ये जो रेड कलर का बॉक्स में है ये क्या लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़ के बताता हूं। बिंगेक्स हैज प्रेजेंट द टोटल सप्लाई ऑफ ब्लूम टोकन्स या ब्लम टोकन्स at 10 billion. Once the Blum project announce its token economics model, Bingex will be adjust the price and amount of your field order based on the actual total supply. यहाँ पर ये चीज बता रहे हैं कि अभी ये 10 बिलियन के मतलब सप्लाई के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या रखा है, प्राइस रखा है $0.1। ठीक है, अब 10 बिलियन सप्लाई की तो जाहिर सी बात है जो भी हम लोग कॉइन्स माइन किए हैं उसका रेशियो निकल के आएगा, क्योंकि ऐसे आपने अगर 4 लाख 5 लाख कॉइन्स आप अगर अपने पॉइंट इकट्ठा किया है या 1 मिलियन रखा है, तो 1 मिलियन के बदले में आपको मतलब रेशियो लेके आया जाएगा 500 या 1000। मेरा मानना है कि 1000 लेके आएंगे अगर 10 बिलियन के आसपास की सप्लाई करेंगे तो की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो उस केस में आपका जो भी पॉइंट्स है वो पॉइंट्स एज जिस डॉग्स कॉइन के जैसा मिला था, डॉग्स कॉइन की सप्लाई क्या थी 550 बिलियन। तो मुझको नहीं लगता कि डॉग्स कॉइन जैसे इसकी सप्लाई होगी, इसकी सप्लाई कम से कम की जाएगी, तो रेशियो के चांसेस काफी ज्यादा हाई है, वो भी 1000 का रेशियो निकलना जिस तरह नॉट कॉइन में आया था सेम टू सेम ब्लम कॉइन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ध्यान रखो अगर इनकी सप्लाई मतलब जैसे 10 बिलियन यहाँ पे किए हैं, 10 बिलियन की सप्लाई के वर्थ में इन्होंने $0.1 प्राइस रखा है, अगर सप्लाई 100 बिलियन हो जाती है मतलब 100 बिलियन, तो सीधे क्या करेंगे जो प्राइस चल रहा है $0.1 इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे ये लोग फटाफट से 10 से, क्योंकि 100 बिलियन की सप्लाई हो चुकी है तो इसको एडजस्ट करना होगा ना मेरे भाई। ये लोग प्री मार्केट के अंदर मतलब पार्टिसिपेट किए हैं उनको उस हिसाब से उनको मतलब टोकन्स मिलेंगे। तो सिंपल अगर यहाँ पर $0.1 को आप डिवाइड करेंगे 10 से तो निकल के आएगा प्राइस $0.01। अब $0.01 को मल्टीप्लाई करता हूं मेरे भाई फटाक से झटाक से। $0.01 को सपोज किसी के पास 1 लाख कॉइन्स है, तो अगर 1 लाख कॉइन्स को मैं मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे तो लगभग ये कितने डॉलर निकल के आएंगे, ये 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 हो गया, और इस प्रकार से $1000 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या लगता है कि $0.01 प्राइस यहाँ पे ये हो सकता है किस केस में, तो सप्लाई पे सारा का सारा खेल है मेरे भाई, सप्लाई पे। तो जब तक इसका टोकेनोमिक्स आया नहीं है तो प्राइस को प्रेडिक्ट करना एक समझदारी की बात नहीं। तो ध्यान रखो जो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर सप्लाई आ जाती है तो ये हम समझ पाते हैं कि ये लोग रेशियो लेके आने वाले हैं या ये लोग प्राइस को कैसे एडजस्ट करेंगे उसके हिसाब से समझ में आ जाएगा। तो मतलब 1 लाख कॉइन्स पे आपको $1000 ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर किसी कारण से आपके पास मिलियंस ऑफ कॉइन्स हैं और रेशियो निकालने के बाद अगर 1 लाख कॉइन्स आपके पास आते हैं और उस केस में 0.01 प्राइस होती है तो मेरे भाई आपको $1000 मिल सकता है बड़े आसानी से। सिंपल मैं अगर बताऊं, अगर यहां पर एक और चीज बताऊं तो ये तो रहा मतलब ये एक्सचेंज पे ट्रेडिंग हो रहा है। दूसरा चीज एक मेरे भाई है वेल्स मार्केट करके, ठीक है, आप वहां पर भी ट्रेड कर पाओगे। मैं क्यों बोल रहा हूं यहां पर ये सब चीजें करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर काफी न्यूबी बंदू फंस जाते हैं। जैसे मैं बाइबिट के अंदर क्या किया था, ट्रेड लिया था मतलब प्री मार्केट के अंदर 1000 मेरे को 1600 टोकन्स मिले हुए थे, तो मैंने 1000 को प्री मार्केट के अंदर सेल कर दिया। सेल करने के बाद क्या हुआ, जो प्राइस वहां पे 0.009 के आसपास चल रही थी या 0.09 चल रहा था, शायद एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, 0.09 या 0.089 मतलब 0.9 मान सकते हो, प्राइस को हाई रखा गया तो लोगों ने एंटर किया। और जब उन्होंने क्या किया, देखा सेटलमेंट की बात आई तो लोगों को क्या किया 10 से डिवाइड करके, अगर 1000 मतलब मेरे पास कॉइन्स है तो प्राइस को 0.01 कर दिया, मतलब 0.01 के आसपास। और आपका जो भी कॉइन्स आप 1000 सेल की हो उसको 10 से मल्टीप्लाई करके 10,000 कर लिया। अब जो लोग यहाँ पे बाकी के 9000 बाई नहीं कर पाएंगे मेरे भाई, मतलब यहाँ पे जो समय दिया जाता है 4 घंटे 5 घंटे का, तो उसके अंदर बाई नहीं करोगे तो जो भी आपका कोलेट्रल होगा वो एक्सचेंज वाले रख लेंगे, सिंपल सा बात है।
तो इसमें प्री मार्केट के अंदर नए बंदे को ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं है अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हो, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं जाओ बेच दो, जाओ सेल कर दो। मेरे भाई वहां पर जो आप जितना इजी समझते हो उतना इजी प्री मार्केट नहीं है। तो आपको मैं हिदायत देता हूं कि प्री मार्केट के अंदर आप ट्रेड के अंदर ना घुसो। नॉलेज है, अगर आपके पास बैक एंड में डॉलर है, अगर किसी कारण से मेरे भाई एक्सचेंज क्या करती है, सेटलमेंट करती है, उस केस में अगर आपके ऊपर 1000 कॉइन सेल किया सब जो बुलम का और उन्हें 10 से मल्टीप्लाई करके 10,000 का ऊपर डाल दिया मेरे भाई, क्योंकि प्राइस के ऊपर मतलब डिपेंड करता है। प्राइस अगर कम होगी तो क्या होगा, $0.1 से इन्होंने किया 10 बिलियन के सप्लाई से, अगर सप्लाई 100 बिलियन होती है तो क्या करेंगे, प्राइस भी गिरा देंगे और आपको 10 से मल्टीप्लाई करके आपको ऊपर बाहर डाल देंगे और आपको उतना परचेस करना पड़ेगा ब्लम कॉइन, नहीं तो मेरे भाई प्री मार्केट के अंदर आप सक्सेसफुल नहीं रहोगे। अब उस चीज का प्रॉब्लम का सॉल्व करता है मेरे भाई यहाँ पर वेल्स मार्केट। वेल्स मार्केट के अंदर क्या होता है कि आप पॉइंट्स, जैसे आपके पास 5 लाख ब्लम कॉइन है तो आप उस पॉइंट को सेल कर रहे हो यहाँ पे, ये नहीं कि आप कॉइन को सेल कर रहे हो। इस केस में क्या हो रहा है, एक्सचेंज के ऊपर क्या होता है, यहां पर आप क्वाइन को सेल कर रहे हो, जो भी आएगा क्वाइंस में आपको कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, वेल्स मार्केट के अंदर आप पॉइंट को सेल कर रहे हो। तो यहां पे एक ब्लम टोकन का मतलब पॉइंट जो है आपके पास होल्ड कर रहे हैं, सपोज 1 लाख है तो 1 लाख का मैं मल्टीप्लाई करके सिंपल निकालू तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे देखो 0.0018 के आसपास प्राइस में एग्जैक्ट दिखा तो 0.001 प्राइस चल रहा है। तो अगर आपके पास 1 लाख क्वाइंस है सपोज, तो मल्टीप्लाई करते हैं 0.001 तो लगभग $100 आपके निकल के आएगा। मतलब यहाँ पे जो भी आप 1 लाख ब्लम पॉइंट सेल करते हो तो की बात कर रहा हूँ। अब ये भी एडजस्ट होगा मेरे भाई, ठीक है। जैसे सपोज कि अगर ब्लम क्या करता है, बोलता है 1 लाख ब्लम पॉइंट के मतलब रेशियो निकालता है सपोज, और बोलता है कि मैं जैसे सपोज 1 लाख ब्लम पॉइंट है तो आपको बोल देगा ये डिवाइड कर देगा सिंपल यहाँ से 1000 से, तो निकल के आएगा मेरे भाई आपके पास 100 का मतलब 100 ब्लम टोकन निकल के आएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बोलेगा आपने 1 लाख ब्लम टोकन यहाँ पे मतलब 1 लाख ब्लम पॉइंट सेल किया तो उसके बदले में आपको 100 ब्लम टोकन देना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी रेशियो निकालेगा ब्लम बेसिकली प्रोजेक्ट अपना, उसके अकॉर्डिंग आपको 100 ब्लम का क्वाइंस देना पड़ेगा जो भी बायर्स है उसको, तो ही आप अपना कोलेटरल ले पाओगे। और यहाँ पे कोलेटरल के लिए आपको टोन जमा करने होते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई दोनों केस में बोल रहा हूँ कि आप अगर सेफ है टोन, अगर आप मार्केट के अंदर ज़्यादा आपको नॉलेज है तो आप मेरे भाई वेल्स मार्केट के अंदर आ सकते हो, यहाँ पर ब्लम पॉइंट सेल कर सकते हो। नहीं तो अगर आपके पास डॉलर वगैरह है और एक्सपीरियंस होल्डर हो तो ही आप एक्सचेंज वगैरह पे जाकर ट्रेड करना, ठीक है। ओवरऑल चीजें समझ में आ गई, प्राइस पॉइंट क्या होने वाला है। कोई भी डाउट दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, यूनिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।